देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। टोंक के दत्तवास पुलिस थाने में बुधवार की रात भर भारी बवाल हुआ। ये बवाल पप्पू मीणा नाम के एक शख्स की मौत के बाद शुरू हुआ, जिसे संभालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया था। बताया जा रहा है कि दत्तवास थाने में पप्पू मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पुलिस पप्पू मीणा को पकड़कर थाने लाई थी और फिर उसकी मौत की खबर आई। पप्पू की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और उसके परिजनों के साथ दर्जनों लोगों ने थाने का घेराव कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पप्पू के परिजनों का आरोप है कि शराब माफियाओं से मिली भगत की वजह से पुलिस ने पप्पू को बेवजह हिरासत में लिया और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पप्पू की मौत पर इंसाफ मांगने आए इन लोगों को पुलिस ना तो समझा सकी और ना उन्हें कोई आश्वासन दे सकी। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने इस मामले में कोई जानकारी भी नहीं दी, बस मूक दर्शक होकर लोगों को बवाल मचाते देखते रही। ये कोई जंग का मैदान नहीं, अस्पताल है, लेकिन फिर भी यहाँ से जंग की तस्वीर सामने आई है। पहले तो गालियों से बात हुई, बात नहीं बनी तो फिर थप्पड़ और उससे भी बात नहीं बनी तो जूते चप्पल तक निकाल लिए इन लोगों ने और टूट पड़े एक दूसरे पर। जूतम पैजार की ये तस्वीर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की है, जहां के मेल कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच एक मरीज के परिजन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट इस युवक के घरवालों और उसके ससुराल वालों के बीच हुई। यूं तो इस वार्ड में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस मरीज के परिजन न केवल अंदर घुस गए बल्कि आपस में मारपीट भी शुरू की। कोरोना वार्ड में इस कदर मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है और अस्पताल प्रशासन ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि लोग अंदर कैसे दाखिल हुए। कहने को तो ये अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल कम कूड़ा घर ज्यादा नजर आ रहा है। दरवाजे के सामने या फिर पीछे, बेड के नीचे, फर्श पर या फिर बाहर बरामदे में, यहाँ गंदगी का अंबार नजर आता है। दवाई के पैकेट से लेकर इस्तेमाल किए गए बेडशीट और दूसरे साजो सामान पूरे अस्पताल में बिखरे हुए हैं। बारां के जिला अस्पताल में ये कोरोना वार्ड तो नहीं है, लेकिन जनरल वार्ड और आईसीयू का हाल बेहाल है। इस गंदगी को देख यहाँ भर्ती मरीज और उनके परिजन दहशत में हैं। सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। 11 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले कोई सफाई करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ऊपर कितने पड़ी है। अस्पताल की सफाई के लिए अस्पताल प्रशासन को तो यहाँ आने वाले लोग कोस रहे हैं, लेकिन ये गंदगी फैलाने में यहाँ आने वालों का भी कम योगदान नहीं है। लोग अस्पताल आते हैं और इधर उधर कचरा फेंक कर घर निकल जाते हैं। अगर यहाँ आने वाले लोग कूड़ेदान का सही से इस्तेमाल करते तो फिर यह अस्पताल यूं कूड़ा घर नहीं बनता। जयपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों से ठगी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया गया कि आरोपी खुद को आईबी का अधिकारी बताकर लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने का भरोसा देता था और बेड दिलवाने के नाम पर उनसे मोटी रकम भी वसूल लेता था। पुलिस ने अस्पताल में पकड़े गए आरोपी का सामना एक ऐसे आदमी से करवाया जिसने खुद को उसकी ठगी का शिकार बताया। 13,000 रुपए में से लिए, 3,500 में से दारू की बोतल लिए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई बार बातों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जिस शख्स से पुलिस ने उसका सामना करवाया वो अपनी बात पर अड़ा रहा। होटल आए थे हम इधर ही आए थे, इधर ही मिले आपसे। पुलिस को ठगी का ये आरोपी नशे की हालत में मिला और कैमरे पर खुद भी उसने ये बात कबूल की। कितनी बोतल? मैंने आधी बोतल पी ली।
बेड दिलवाने के नाम पर ठगी के धंधे में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई गई। झालावाड़ से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कोरोना सेंटर में भर्ती एक आदमी की जान बचाने के लिए उसके बेटे को ही खाली हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलना पड़ा। आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कुछ देर के लिए उस मरीज की जान पर बनाई। कोरोना से जूझ रहे इस आदमी की गंभीर हालत को देखकर उसके परिवार वालों के भी हाथ पांव फूल गए। ऐसे में 2 महिलाएं उसकी छाती को दबाने लगी और उसका बेटा जैसे तैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके वहां पहुंचा। मरीज के घर वालों ने कोरोना सेंटर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके परिवार के सदस्य के इलाज में लापरवाही बरती। सिलेंडर ले जाके और सिलेंडर मैंने खुद नहीं लगाया मेरे हाथों से। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मरीज के बेटे ने सबकी हिम्मत को बांधे रखा। उसने किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर को बदला और अपने पिता की जान बचाई। हौसला बना रहे, कोरोना से जीत की उम्मीद बनी रहे। इसी के लिए डूंगरपुर के सागवाड़ा उपजिला अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ एक साथ कृष्ण भजन गा रहे हैं। खास बात यह है कि मेडिकल स्टाफ और कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए यहां प्रसिद्ध राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री पहुंचे थे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहां उन्होंने भजन गाए और सबका हौसला बढ़ाया। कोरोना काल में दौसा के कोरोना वॉरियर्स का हाल बेहाल है। रोजाना सैकड़ों के सैंपल लेने से लेकर उनकी जांच करने का काम करने वाले इन लोगों को पिछले 1.5 साल से छुट्टी नहीं मिली है। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना उनकी जिंदगी के लिए एक ऐसा ग्रहण बन गया है जिसके छटने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इन लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए काम करना शुरू किया है उस वक्त से ये अपने ही घर में अपने ही लोगों के लिए बेगाने हो गए हैं। ये ना तो अपने बच्चों को अपने पास बुला सकते हैं और ना अपनों के पास जा सकते हैं। हाल ये है कि ये अपने ही घर में अलग थलग रहते हैं। ये कोई शोरूम नहीं है मोटरसाइकिलों और कारों का, ये कोई गैराज भी नहीं है जहां ये कारें ठीक होने आई हैं। ये तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की वो जगह है जहां जब्त की हुई गाड़ियां रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर के अलग अलग थानों में अब जब्त की हुई गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ रखा गया है। दरअसल ये गाड़ियाँ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वैसे लोगों की है जो फालतू में तफरी करने निकले थे। पुलिस वालों के समझाने पर भी समझ नहीं रहे थे और मजबूरी में पुलिस वालों को उनकी गाड़ियां सीज करनी पड़ी थी। कोरोना के इस भीषण दौर में जरूरतमंदों की सेवा के लिए अजमेर में आरएसएस का अग्रिम संगठन सेवा भारती आगे आया है। सेवा भारती ने यहां जरूरतमंदों के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ सेवा भारती ने राजहंस वाटिका में कोरोना मरीजों के लिए एक केयर सेंटर भी तैयार किया है, जहां डॉक्टर की सलाह पर कोरोना मरीजों को रखा जा सकता है। यहां रहने वाले कोरोना मरीजों की जरूरत के लिए सभी साजो सामान भी रखा गया है, साथ ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। सेवा भारती अजमेर की ओर से आज से 10 कंसंट्रेटर मरीजों के लिए जो कोविड से परेशान हैं, ऑक्सीजन के अभाव में उनके प्राण न जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं यहाँ पर। यहाँ से जिनको आवश्यकता है उनको घर भी दिए जा सकते हैं, घर के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और यहाँ रह करके भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ बेड की सुविधा यहाँ भी उपलब्ध रहने वाली है।
ये भीड़ यहाँ ना तो कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन के लिए लगी है और ना यहाँ किसी तरह का मेवा बट रहा है। पाली के रोहट उपखंड के इंद्रोका की ढाणी में ये भीड़ लगी है पानी के लिए। जी हाँ, पानी के लिए। बताया जा रहा है कि 700 लोगों की ढाणी इंद्रोका की ढाणी में पीने की पानी की भारी किल्लत है। हफ्ते में यहाँ एक बार 1 घंटे के लिए ही पानी की सप्लाई होती है। इस 1 घंटे में हफ्ते भर का पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव से बाहर ये वही जगह है जहां हफ्ते में एक बार पानी आता है। ऐसे में लोगों ने कोरोना का डर छोड़ पानी के लिए भीड़ लगा दी है। इन तस्वीरों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि ऐसी भीड़ लगाकर इन्हें पानी तो मिल जाएगा, लेकिन इस भीड़ में अगर कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर घर घर में पानी के साथ कोरोना वायरस मुफ्त में पहुंच जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये सोचकर ही लोगों का दिल घबरा रहा है। इंसान के बाद अब शेर भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल नेशनल पार्क में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। खबर है कि नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर कोरोना संक्रमित हो गया है। बरेली के इज्जत नगर स्थित IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जांच में लॉयन त्रिपुर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, देश में सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद यूपी के इटावा स्थित लॉयन सफारी में एक शेरनी कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब जयपुर चिड़ियाघर के शेर त्रिपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ का व्हाइट टाइगर चीनू में भी कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इंसानों के बाद जानवरों का इस तरह कोरोना संक्रमित होना खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने लड़की के पिता और उसके भाई की बुरी तरीके से पिटाई की। रेप की वारदात 2018 में हुई थी, जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही इस मामले के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के पिता और भाई को डंडों से पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि बदमाशों ने उन दोनों को यमुना नदी के किनारे घेर लिया और उन पर टूट पड़े। उन्होंने पीड़िता के भाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो पानी में गिर गया। बदमाशों ने इसी तरह लड़की के पिता पर भी डंडों की बरसात कर दी। उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए बदमाशों ने काफी देर तक उन दोनों की पिटाई की। हालांकि नदी के दूसरे छोर से किसी आदमी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। खबर है कि मामला पुलिस के पास पहुंचा तो उन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। यूपी के इटावा में एक पुलिसकर्मी को मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि पाबंदी का पालन करवाने के दौरान इस पुलिस वाले ने एक दुकानदार और उसके परिवार वालों से मारपीट की। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ पुलिस वाले दुकानदार और उसके घर वालों को पकड़कर खड़े दिखाई दिए। तभी वहां मौजूद एक सिपाही उन लोगों को लात से मारने लगा। इस बीच बाकी पुलिसकर्मी उस दुकानदार और उसके परिवार वालों को अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान भी आरोपी सिपाही उनमें एक आदमी का गला पकड़कर जबरन गाड़ी के अंदर धकेलता नजर आया। उसने उस पर थप्पड़ भी बरसाए। इसके बाद पुलिस उन सभी को थाने ले गई। हालांकि उन्हें थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। दुकानदार के शरीर पर चोट के कई निशान भी नजर आए। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीन की कमी की वजह से ही देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी पड़ गई। पिछले महीने पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान बहुत तेजी से चला और 6 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद भी अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार ठीक रही और 10 अप्रैल को करीब
34 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि ठीक 1 महीने बाद यानी 10 मई को केवल 6 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। वहीं 11 अप्रैल को 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 11 मई को 25 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी। बताया गया कि जुलाई के आखिर तक वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अपनी क्षमता से ज्यादा वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी, जिसके बाद देश में लोगों को टीका लगाने का अभियान भी तेज हो जाएगा। वैक्सीन की कमी के चलते तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसको बंद किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर का पता जांचना शुरू कर दिया। एक दिन पहले वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए मांग की थी कि अहमदनगर में किसी दूसरे जिले के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। और दूसरे दिन वहां के एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता वहां उस कमरे के दरवाजे के पास बैठा नजर आया जिसके अंदर लोगों को वैक्सीन लग रही थी। वो एक एक करके लोगों के पहचान पत्र देखता रहा और तसल्ली होने के बाद ही उसने लोगों को अंदर जाने दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध भी किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं डटे रहे। गुजरात के भावनगर में एक होटल में बने कोरोना सेंटर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे वहां मौजूद मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में मरीजों को अस्पताल से बाहर लाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि जिस वक्त यह आग भड़की वहां 69 मरीज भर्ती थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में अस्पताल के कर्मचारी जुट गए। किसी मरीज को व्हीलचेयर पर तो किसी को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित बाहर लाया गया और फिर वहां से उन्हें एम्बुलेंस की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कोलकाता में एक 5 सितारा होटल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यहां कोरोना के हल्के और कम लक्षण वाले मरीज रह सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना होगा। इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में उन्हें बेड तक नहीं मिल रहे। और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए 5 सितारा होटल भी क्वारंटीन सेंटर में बदले जा रहे हैं। कोलकाता में इसी तरह के एक होटल में क्वारंटीन सेंटर के तहत मरीजों को सारी सुविधाएं दी गई। यहाँ पर 5 स्टार की सुविधा में लोग यहाँ आकर रह सकते हैं। इस होटल के सभी कमरों के बेड के नीचे एक खास उपकरण लगाया गया, जिसकी मदद से मरीज का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जानकारी डॉक्टरों को बिना कमरे में गए ही मिल जाएगी। वहीं होटल के कर्मचारी सभी कमरों को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस होटल के 95 कमरों को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है। हालांकि यहाँ आने वाले मरीजों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कमरे के लिए उन्हें रोजाना 10,000 रुपए चुकाने होंगे। अहमदाबाद और मुंबई के बाद पंजाब के मोहाली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो गई। इस मुहिम के तहत लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे टीका लगाया जा रहा है। फिलहाल वहां यह सेवा केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है, जो अपनी गाड़ी में बैठकर वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जहां उनका आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया और फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्हें टीका लगा दिया गया। इस मुहिम की वजह से इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए न तो धक्के खाने पड़े और न ही एक जगह पर भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि लोगों को गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरना पड़ा और सारा काम उसमें बैठे बैठे ही हो गया। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको लगता है सहूलियत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सहूलियत है। अहमदाबाद और मुंबई की तरह ही मोहाली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के लिए जबरदस्त क्रेज दिखा और कुछ ही घंटे में बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया। 1.5 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोग लगवा के चले भी गए हैं। फिलहाल जिले में ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। यूरोप के देश पुर्तगाल में एक फुटबॉल क्लब ने 19 साल बाद पुर्तगाल प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया तो उसके फैन जोश में होश ही खो बैठे। जीत के खुमार में उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पर ऐसा हुड़दंग मचाया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि राजधानी लिस्बन में हजारों लोग अपने घरों से निकल आए और सड़कों पर जमघट लग गया। जीत का डंका पीटने के लिए उन्होंने इतनी आतिशबाजी की कि रात के अंधेरे में आसमान जगमगा गया। जश्न की वजह से सड़क पर जैम लगा दिखा, लेकिन फुटबॉल क्लब के बेपरवाह समर्थक
खुशी में ऐसे डूबे थे कि उन्होंने सड़क को ही डांस फ्लोर समझ लिया और जमकर नाचे। लेकिन इसके बाद लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते ने कमर कस ली और फिर जिन सड़कों पर जश्न मनाने के लिए महफिल सजी थी वो जंग के मैदान में बदली नजर आई। इसी बीच एक बस पर सवार विजेता टीम ट्रॉफी लेकर सामने से गुजरी तो उसके फैंस के अंदर हिलोरे मार रही खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ में कुछ सड़कों पर गिर पड़े, लेकिन कुछ ढीठ तब भी नहीं माने। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरियर लगाए, लेकिन वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। फुटबॉल फैंस ने पुलिस की तरफ कांच की बोतलें तक फेंकी, लेकिन फिर पुलिस ने भी दनादन रबर बुलेट दागकर उन्हें पस्त कर दिया।